Good morning to all of you. Today we will talk about what is the short forms of the short form of the word do not, does not, did not. What is the short form of the helping verbs? And today we will talk about the short form the do not, does not, did not, will not, is not, or not. First of all, I want to tell you about the what is the pronunciation of this word. हम लोग इस वर्ड को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, बट इट्स रॉन्ग, ये गलत है। हमको बोलना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन 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 इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, प्रोनाउंसिएशन। अब हम बात करते हैं कि इस शॉर्ट फॉर्म्स जितने भी ये हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं या मॉडल वर्ड्स हैं, उसके कैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स, ये हमारे ब्रिटिश में और अमेरिकन में व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन बोथ प्रोनाउंसिएशन बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे क्रमांक नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डू नॉट। तो यहाँ पे डू नॉट में ब्रिटिश में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं डोंट। हम लोग ब्रिटिश में बोलते हैं डोंट और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हम लोग पढ़ते हैं डोंट। जैसे कि हमको कहना मैं नहीं जानता हूं, तो हमारे ब्रिटिश में बोलते हैं आई डोंट नो, बट इन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन वी से दैट आई डोंट नो। तो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट होता है इन सब चीजों को अगर हम लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डोंट इन अमेरिकन, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिसनिंग में भी और लर्निंग में भी। तो डोंट और डोंट में क्या है, ये अंतर है। तो हम लोग ब्रिटिश में क्या करते हैं, डोंट बोलते हैं और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में डोंट बोलते हैं। होता क्या है कि इसमें हम लोग ब्रिटिश वाले को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। किताबों में भी आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे डोंट दिखाई देता है, लेकिन अमेरिकन में सिर्फ बोला जाता है। और इसमें बोलने के साथ साथ इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टी नहीं बोलते हैं। यानी हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हम टी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं। एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो बोला भी जाता है और इसको लिखा भी जाता है। बट अमेरिकन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ बोलना जाता है, लिखने का काम नहीं होता। अगर लिखा भी होता है तो वो हमारा किस में रहता है, ब्रिटिश में रहता है। सेकेंड है डज नॉट। डज नॉट का मतलब होता है, इसको हम लोग डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो ब्रिटिश में बोलेंगे डजंट, और अमेरिकन में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे डजन। अब डजन और डजन में क्या है, अंतर है। ये डजन इसको भी बोलते हैं DOZEN, डजन। डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन होता है, लेकिन ये डजन है DOESN। नेक्स्ट है हमारा डिड नॉट। और डिड नॉट को हम लोग ब्रिटिश में शॉर्टकट में बोलते हैं डिडन बोलेंगे या फिर डिंट बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन में हम लोग बोलेंगे DIN, डिन। इसमें भी देख रहे हैं मैक्सिमम क्या, इसमें मैंने लिख भी दिया कि मैक्सिमम टी नहीं बोलते हैं। यानी इसको भी हम लोग अपने ब्रिटिश में बोलते हैं डिडन या डिंट, लेकिन अमेरिकन वाले इसको बोलते हैं डिन। ठीक है, मैं नहीं जानता था तो आई डिंट नो, लेकिन अगर अमेरिकन इसी सेंटेंस को बोले तो बोलेंगे आई डिंट नो। अगर हम लोग नहीं जानते डिन का मतलब क्या होता है, तो वी हैड टू फेस द प्रॉब्लम टू लिसनिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अमेरिकन। थर्ड है हमारा विल नॉट। फोर्थ विल नॉट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओंट, और अमेरिकन में भी इसको सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। ब्रिटिश और अमेरिकन में इन दोनों वर्डों का विल नॉट को हम लोग बोलेंगे ओंट, और अमेरिकन में भी बोलेंगे ओंट। एंड फिफ्थ है इज नॉट, इसको हम लोग ब्रिटिश में बोलते हैं इजेंट। आप देख सकते हैं इजेंट को ISN लगाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इजेंट, लेकिन अमेरिकन में सिर्फ बोला जाता है इजेंट, ISN, इजेंट। एंड सिक्स इज आर नॉट को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश में आंट। अब आंट वाली चाची मत समझिएगा, क्योंकि वो आंट नहीं है, ये AREN, इसको भी आंट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन में इसको हम लोग एंट बोलते हैं, REAN, एंट। अब एंट में चीटी मत समझिएगा, ANT, क्योंकि एंट का मतलब चीटी भी होता है। तो वो एंट का जो स्पेलिंग होता है वो अलग होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ड का है प्रोनाउंसिएशन एंट। सातवां है हमारा आई एम नॉट। सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं आई की, दुनिया की एक ही आई है, वो है हमारा EYE। आई का मतलब होता है आंख, आंख। बहुत सारी किताबों में भी लिखा जाता है आई को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है आई मिस मैन, लेकिन ये आई नहीं होता, ये हमारा आय होता है, आय। जैसे आई एम चंचल, तो मैं बोलूंगा आई एम चंचल।
आई एम चंचल हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम चंचल। अपना नाम बताना हो तो बोलना आई एम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसको हम लोग आई एम नॉट को क्या बोलेंगे, आम नॉट। जैसे आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो आई एम नॉट फीलिंग गुड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग गुड। एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फ्लो होता है, फ्लुएंसी इससे आती है, तो हम लोग बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। जैसे लगेगा कि आप बोल रहे हैं आई एम नॉट। इसमें भी होता है आई एम नॉट, यानी ब्रिटिश और अमेरिकन में आई एम नॉट को बोला जाता है आई एम नॉट। जैसे आई एम नॉट रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल, तो आई एम नॉट बोलेंगे, आई एम नॉट नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा हैव नॉट। अब हैव नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, हैवेंट बोलते हैं। हैवेंट मीन्स होता है हैव नॉट का जो है ब्रिटिश में जो शॉर्टकट होता है, हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, और अमेरिकन में इसको बोलते हैं हेवन। अब हेवन हमारा एक और होता है जो उसको बोलते हैं स्वर्ग, HEAVEN। तो ये हेवन स्वर्ग वाला है, लेकिन ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है हैव नॉट का हमारे अमेरिकन में, ठीक है। तो ये हेवन को बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। अगला है नौवा हमारा हैजेंट, हैज नॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं हैजेंट। हमारे ब्रिटिश में हैज नॉट को बोला जाता है हैजेंट, और अमेरिकन में बोला जाता है हैजेंट, यानी इसमें भी टी क्या है, साइलेंट है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि अमेरिकन की प्रोनाउंसिएशन में टी जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट, और हम लोग ब्रिटिश में बोलते हैं कांट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं 10 रोटी नहीं खा सकता, आई कांट ईट 10 पीस ऑफ ब्रेड। जैसे अब 10 पीस ऑफ ब्रेड मैं क्यों बोला हूं, क्योंकि जो हमारी रोटी होती है वो हिंदी में काउंटेबल होता है। हम हिंदी में बोल सकते हैं 10 रोटी खा सकते हैं, 15 रोटी खा सकते हैं, 20 रोटी खा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमको बोलना पड़ेगा 10 पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि इंग्लिश में जो रोटी होती है वो अनकाउंटेबल होता है। इसलिए उसको काउंटेबल अगर हमको बताना हो तो हमको बोलना पड़ेगा 10 पीस ऑफ या 2 पीस ऑफ, ऐसे करके बताना होता है। अगला है शुड नॉट। शुड नॉट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कैन नॉट को क्या बोलेंगे, कांट। लेकिन अमेरिकन में भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कैंट पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ब्रिटिश में क्या होता है और अमेरिकन में ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इसको कांट हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश में, और अमेरिकन में बोलेंगे कैंट। नेक्स्ट है 11 शुड नॉट, इसको हम लोग ब्रिटिश में बोलते हैं सुडन, और अमेरिकन में बोलते हैं सुंट। इसमें सुडन उडन कुडन आता है, इसमें सुंट उंट कुंट का प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट हमारा वुड नॉट, इसको हम लोग ब्रिटिश में बोलेंगे उडन, और अमेरिकन में बोलेंगे उंट। फिर बोलेंगे 13 है हमारा कुड नॉट को क्या बोलते हैं, कुडन बोलते हैं, और अमेरिकन में क्या बोलते हैं, कुडन बोलते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं इसमें आएगा, अगर ब्रिटिश वाले बोलते हैं सुड नॉट को सुडन, कुड नॉट को उडन, और कुड नॉट को कुडन, लेकिन अमेरिकन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सुंट उंट कुंट। ये थोड़ा सा अंतर होता है। अब थोड़ा सा हम बताते हैं कि ए का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ब्रिटिश में क्या होता है कि ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमारा होता है अ, और ए का यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है ए, यानी अमेरिकन में ए को ए पढ़ा जाएगा और ब्रिटिश में ए को अ पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्लास, तो यही अगर ब्रिटिश में बोलते हैं तो इसको अ का उच्चारण हो तो क्या हो जाता है, क्लास को लोग बोलते हैं क्लास, और अमेरिकन में बोलते हैं सब क्लास, क्योंकि ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे क्लास का क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं क्लास, और अमेरिकन के लोग बोलते हैं क्लास। जैसे फिर आता है चांस, इसमें आ गया ए, तो इस चांस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश में चांस ही बोला जाता है, लेकिन अमेरिकन में बोला जाएगा चांस। फिर आ जाएगा डांस, हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग ब्रिटिश ही लिखते हैं और ब्रिटिश से क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जो डांस होता है उसको हम लोग बोलेंगे डांस, और अमेरिकन में बोला जाता है डांस। फिर आता है जैसे प्लान, तो हम लोग ब्रिटिश में बोलते हैं, ब्रिटिश हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। और यही अमेरिकन में अगर आता है तो ये हमारा क्या होता है, प्लान होता है। जैसे अगर हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं अगर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रामर, और यही अमेरिकन का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लोग हम लोग बोलते हैं ग्रामर। तो ये हमारा क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर होता है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। अगर आपको और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका फुल फॉर्म या जिसका शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं क्लियर है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें बताइएगा, जहां तक संभव हो सकेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।